आज की ये कहानी देश के बंटवारे की दौर की एक ऐसी दर्दनाक प्रेम कहानी है जो गवाह है कि सरहदें दो देशों को तो डिवाइड कर सकती हैं लेकिन दो दिलों को नहीं, दो प्यार करने वालों को बिल्कुल भी नहीं। 1947 में जब इंडिया का बंटवारा हो रहा था उस समय दोनों ही देशों के सरहदों वाले जो इलाके थे वो इस आग में जल रहे थे और इसी के साथ सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट हो रही थी वो औरतें थी जो कि दोनों ही देशों में बंटवारे के समय अपनी इज्जत बचाते हुए, दरिंदों से अपने आप को बचाते हुए अपने देश जाना चाह रही थी। इसी में से एक लड़की थी लाइबा जो कि पाकिस्तानी दरिंदों से बचते हुए इंडिया की तरफ आ रही थी, अमृतसर आ गई थी। रास्ते में इसकी मुलाकात बलवीर सिंह ढिल्लन से होती है और उसे लगता है कि ये भी उन्हीं दरिंदों में से एक आदमी होगा और वो बचती हुई भाग रही होती है, लेकिन बलवीर सिंह उसे ये यकीन दिलाता है कि वो ऐसा नहीं है और लाइबा की जान बचाते हुए, उसे सबकी नज़रों से बचाते हुए अपने घर लेकर आ जाता है जहाँ पर उसके साथ उसकी एक बूढ़ी माँ भी होती है। और अब लाइबा इन्हीं के साथ रहने लगती है, यानी कि बलवीर की फैमिली के साथ रहने लगती है। अब जैसे जैसे दिन बीतते हैं दोनों में नज़दीकियाँ बढ़ती हैं और फिर प्यार बढ़ता है। सारी मजहबी दीवारें तोड़ते हुए ये दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। बलवीर सिंह 55 साल का एक आर्मी ऑफिसर रहता है जो कि रिटायर हो चुका होता है और लाइबा 21 साल की होती है। फिर भी उम्र की और सरहदों की सारी दीवारें तोड़ते हुए ये दोनों शादी कर लेते हैं और इनकी 2 बेटियां भी होती हैं। इसके बाद लेकिन ये तूफान यहाँ पे थमने वाला नहीं था। दरअसल जब आज़ादी हो गई उसके कुछ सालों बाद एक बिल पास किया गया जिसमें ये बताया गया कि बंटवारे के समय जितनी भी लड़कियों को अगवा किया गया है उन सबको उनके देश छोड़ा जाएगा, जिसमें से सर्च स्क्वाड ने लाइबा की भी इंफॉर्मेशन दे दी और ये बताया गया कि बलवीर ने ज़बरदस्ती उसे अपने घर में रख रखा है, जिसके बाद लाइबा को उसके देश, उसके गांव भेज दिया गया, यानी कि पाकिस्तान। और बलवीर की एक बेटी बलवीर के साथ इंडिया में रह गई और उसकी दूसरी बेटी लाइबा के साथ पाकिस्तान चली गई। जिसके बाद कई महीने बीत गए। बलवीर वीज़ा की गुहार लगाता रहा सेंट्रल एजेंसी से, लेकिन उसका वीज़ा पास नहीं किया गया। उसके बाद जो उसकी बड़ी बेटी थी तारा, जो कि बलवीर के साथ रहती थी, उसे लास्ट स्टेज कैंसर था और अपनी माँ को अपने पास ना पाते हुए उसकी हालत और बिगड़ गई। उसके बाद कुछ महीने बीतते गए। बलवीर ने हर मुमकिन कोशिश की अपने परिवार को एक साथ लाने की, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और अपनी माँ की याद में और अपनी बीमारी से हार मानते हुए उसकी बड़ी बेटी ने अपना दम तोड़ दिया। ये बलवीर के लिए एक तूफान से कम नहीं था और उसने ये ठान लिया कि वो अब अपने परिवार को साथ में लाकर ही रहेगा। जहां उसने एक बेटी खो दी और उसकी दूसरी बेटी और उसकी पत्नी दूसरे देश में है। इसके बाद वो वीज़ा के चक्करों में ना पड़ते हुए इल्लीगली पाकिस्तान की सरहद में एंटर कर जाता है और छुपते छुपाते लाइबा के घर का पता लगाता है। उसके घर के सामने पहुँचता है। वहाँ जाकर वो देखता है कि वहाँ पर शादी की तैयारियाँ चल रही हैं और जैसे ही वो लाइबा के कमरे का पता लगाकर खिड़की से एंटर करता है कि लाइबा उसे देखते ही फूट फूट कर रोने लगती है और उसे बताती है कि उसके पिता, यानी कि लाइबा के पिता, लाइबा की 12 साल की बेटी की शादी करवा रहे हैं ज़बरदस्ती। जिसके बाद वो डायरेक्ट उसके पिता के पास पहुंच जाता है और उनसे कहता है कि वो मेरी बेटी है, मेरी इजाज़त के बिना शादी नहीं करवा सकते। जिसके बाद लाइबा के पिता के लोगों और बलवीर सिंह में कड़ी फाइट होती है और वो अपने परिवार को बचाते हुए वहाँ से निकल जाता है। रास्ते में भी कई लोग उनका रास्ता रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर मुश्किल का सामना करते हुए बलवीर सिंह अपनी फैमिली को लेकर इंडिया आ जाता है। तो देखा दोस्तों आपने कैसे इस मजहबी आग में बलवीर सिंह ने और लाइबा ने अपनी एक बेटी खो दी, लेकिन अपनी प्यार की खातिर हर मुश्किल से लड़ते हुए वो दोनों एक हो गए और अपनी बेटी को भी अपने साथ ले आए। तो दोस्तों ऐसा ही कुछ आपको गदर 2 की कहानी में भी देखने को मिल सकता है। आप कितने एक्साइटेड हैं गदर 2 के लिए हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आई है तो भाई लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इसे और बॉलीग्राज स्टूडियोज़ को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। अपनी होस्ट पंखुरी को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।